आजकल सोशल मीडिया पे हर वक्त हम लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते ही रहते हैं। हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। कभी कभी कोई बिजनेस में हमें ऐसा बोला जाता है कि इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनकम आती है। किसी बिजनेस में हमें कहा जाता है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन सच क्या है? बिजनेस गलत नहीं होता है। एक बात आप याद रखिए, कोई बिजनेस हुआ इसलिए है क्योंकि कोई प्रॉब्लम है और उसे उस बिजनेस को सॉल्व करना है। लेकिन किसी भी बिजनेस को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सोचना समझना चाहिए किसी भी डिसीजन को। क्योंकि कोई भी डिसीजन जो होती है ना, वो आपके फिनेंशियल और इमोशनल दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। दोनों तरीके को नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो डिसीजन गलत हुआ। लेकिन देखिए, आज के वक्त में आपको कोई भी डिसीजन कैसे लेना चाहिए, ये आपको जो है समझने की जरूरत है। इसलिए ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको ऐसे 5 कॉमन गलतियां शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जिससे शायद आपको हेल्प मिले कि अगर आप भी कोई एक्स्ट्रा, मतलब कोई बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, तो आपको समझ में आए कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कि हो सकता है कि कोई ऐसी गलती जो आप करने वाले हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप वो ना कर सको, तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प जरूर हो सकती है इससे। नंबर 1 गलती जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जो हर एक इंसान कर ही देता है, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी। तो ये जो गलती है, ये होती है सिर्फ इनकम देखना और डिसीजन लेना। आपने बोला, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इनकम कितनी आएगी, कब तक आ जाती है, कितना कमा लेते हैं, अच्छा इससे क्या क्या पॉसिबल है। मतलब वो सिर्फ इनकम के बारे में सोचते हैं कि इनकम को सिर्फ देख के डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप किसी बिजनेस को देख रहे हैं, तो उसमें इनकम बाद में आती है। पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। इनकम तभी आता है जब आप काम करते हैं। तो आपको पहले उसमें ये देखने की जरूरत है कि क्या स्किल्स है जो आपको वहां पे काम करना होगा, क्या स्किल्स आपके काम आने वाली है, उसमें कितना मेहनत लगने वाला है, इसमें लॉन्ग टर्म स्कोप है या नहीं, और इससे आप दूसरों को क्या वैल्यू देंगे। सिर्फ आपने ये सोचा कि लास्ट में इनकम आ जाती है, इनकम कभी नहीं आती है, आपको मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी पहले। याद रखिए, इनकम से पहले अगर आप वैल्यू देंगे, तो आपको बिजनेस के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जहाँ पे आप छोटे छोटे वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, वहां पे आप बहुत ही सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर पाते हैं। वहीं से आपकी छोटी छोटी इनकम बननी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो गलती है, ये ये भी एक बहुत ही कॉमन गलती है कि लोग क्या करते हैं ना, रिसर्च नहीं करते। उन्होंने किसी के को देखा वीडियो में, किसी भी क्रिएटर को देखा है, या किसी भी चीज को थोड़ा बहुत देख लिया, स्क्रॉल करते हुए दिख गया, और वो उसके बारे में पर्सनली रिसर्च करते ही नहीं है, बस ज्वाइन कर लेते। कभी कुछ कंपनी का नाम सुना है, अच्छा ठीक है इसमें ये चीजें हैं, कर लेते हैं। वो सोचते ही नहीं कि इसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि कंपनी कितनी साल पुरानी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो डिमांड में भी है या नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी के टाइम पे उसको कोई यूज नहीं करता है, तो उसको आप कैसे दूसरे को बता पाओगे, कैसे दूसरे को उसकी वैल्यू समझा पाओगे जबकि उसकी कोई वैल्यू ना हो। तो क्या डिमांड है उसकी मार्केट में, ये जानना जरूरी है। आप जहाँ काम करने वाले हो, उसका ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि आप अगर किसी बिजनेस में नए हो, तो अगर हो सकता है कि आपको पिछले किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस हो भी, या फिर अगर आप फ्रेशर भी हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको एक ट्रेनिंग लगेगी। क्योंकि जब हम कोई काम नया कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें हर एक चीज शुरू से ही शुरू करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग क्या होती है, सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा, ये समझना भी उतना ही जरूरी होता है। और कस्टमर का फोकस क्या है, ये सबसे बड़ा बात है कि क्या कस्टमर क्या चाह रहे हैं, इसके बारे में सोचना, ये भी एक बहुत ही जरूरी चीज है। बिजनेस का वर्किंग मॉडल समझिए अच्छे से कि किस तरीके से काम करने से क्या इनकम आती है, क्या पॉसिबिलिटी रहती है। ये सारी चीजें आपको पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको कुछ डिसीजन लेना है। पहले डिसीजन लिया बाद में रिसर्च किया, तो यहाँ पे आपके साथ बोलते हैं ना, बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। पहले रिसर्च कीजिए, बाद में आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि कंपनी कहीं नहीं भाग रही है, अगर आप 2 दिन रिसर्च में लगाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ सामने कोई प्रेजेंट कर रहा है या कोई प्रॉमिस कर रहा है, उसके
प्रोमिसेस पे मत जाइए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जाके डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए जितनी स्ट्रांग आपकी रिसर्च होगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप उस काम को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता है आप किसी के कहे हुए बात पे नहीं चल रहे, आपने खुद समझा है, खुद देखा है। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। तीसरी जो गलती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा। उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ही गलत है। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर वो कोई बिजनेस है या कोई भी काम अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैंने ज्वाइन कर ली और एक महीने में तो हमारी बहुत ही अच्छी किस्मत हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप अपने काम पे फोकस करिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, इनकम अपने आप अच्छी आएगी। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आपको पहले समझना पड़ेगा रियलिटी। आप रियलिटी से नहीं भाग सकते, रियलिटी आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले मुझे सीखना ही पड़ेगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो भी बहुत ज्यादा। जितना मैं चाहता हूँ अपना इनकम, उतना मेहनत तो मुझे लगेगी ही लगेगी। और ग्रोथ ये तभी होता है जब आप सच में मेहनत करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें रियलिटी है, और इसके बिना कभी भी इनकम नहीं आती। ओवरनाइट इनकम करके कुछ होता नहीं है आपका। गलती नंबर 4 यानी कि चौथी गलती जो लोग करते हैं, अपनी सिचुएशन को इग्नोर कर। वो जिस सिचुएशन में है उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी आप कोई भी पर्सन, एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, हर बिजनेस हर इंसान के लिए नहीं होता। अगर आपको बिजनेस कोई चुनना है तो उसको चुनने के पहले आप ये कुछ क्वेश्चन का आंसर जरूर पूछिए। पहला तो ये कि मेरे पास टाइम कितना है, कि मैं अपने बिजनेस को कितना टाइम दे सकता हूँ। दूसरा ये कि मुझे किस तरह का काम पसंद है, किस तरह का काम करने में मैं कंफर्टेबल हूँ। तीसरा, कौन से स्किल्स मुझे सीखना चाहिए, किसको किसके लिए मुझे रेडी होना है। और मैं अपने बिजनेस को और अपने फैमिली को, लाइफस्टाइल को कैसे साथ में बैठा सकता हूँ, कैसे बैलेंस होगा इन सब चीज का। और इसको करने के लिए मतलब मैंने प्रेशर में ज्वाइनिंग कर ली लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको ये कुछ चीजें हैं जो खुद से पूछने हैं सवाल कि मुझे ये सब चीज मैं कर पाऊंगा। देखिए आप अपने सही सिचुएशन से अगर भागेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, तो ये आपके बिजनेस को और आपको दोनों को ही इफेक्ट करेगा। अपनी सिचुएशन समझ कर डिसीजन लेनी होगी आपको। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको रिग्रेट फील हो और आपको रिजल्ट भी वो ना मिल पाए जो आप रिजल्ट चाहते हैं। पांचवी गलती जो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, वो है सिर्फ दूसरों को देखकर डिसीजन लेना। वो ये सोचते ही नहीं है कि क्या है, कैसे है, रिसर्च कर लूं या क्या। वो बस एक चीज देखते हैं कि इन्होंने किया, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं भी करता हूँ, मुझे भी रिजल्ट आया। ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी की जर्नी बहुत ही अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है ना। जरूरी नहीं है उनके लाइफ में सब जो चल रहा है वही चीजें आपके लाइफ में भी चल रही है, चीजें अलग हो। उनके जैसे नेटवर्क है, जरूरी नहीं है कि आपका भी वही नेटवर्क हो, आपको भी वही चीजें आती हो सकता है उनको रिजल्ट जल्दी मिल गया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम, है ना। कभी कभी थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम टाइम लग सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। आप कंपैरिजन मत कीजिए, क्लैरिटी रखिए, क्लैरिटी पे फोकस होना चाहिए, तब जाके आप काम कर पाएंगे। डिसीजन लेने के पहले आपको कुछ बातों पे फोकस करने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। क्या आपको बिजनेस अच्छे से समझ में आया, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको बिजनेस समझ में आ रहा है क्या। उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो आप कैसे फॉलो, आप कितना पेशेंस के साथ उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पेशेंस रखेंगे तो ही धीरे धीरे आपको ग्रो होगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसको ग्रो करने के लिए कितना पेशेंस की जरूरत है। और क्या ये बिजनेस आपके गोल और वैल्यू को साथ में रख पाएगा, साथ में मैनेज कर सकता है। उसमें कुछ चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी। सिर्फ दूसरों से इंस्पायर हुआ और डिसीजन ले लिया, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। तो जब उन्हें सेम रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कंपनी में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है। लेकिन सही बात ये है कि आप डिसीजन लेने के पहले, बिजनेस को चूज करने के पहले आप इन बातों की क्लैरिटी लीजिए। क्योंकि सही डिसीजन वही होता है जो सबके लिए सस्टेनेबल हो, कंफर्टेबल हो और राइट जो आपके लिए होता है। क्योंकि देखिए इमोशनली में आपने डिसीजन ले लिया
तो ज्यादातर ऐसे डिसीजन से आपको रिग्रेट मिलता है। लेकिन जब आप क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन लेते हो तो वहां पे आपका ग्रोथ ही। और तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या सीखा कि अभी यहाँ पे आप अगर ये 5 चीजों को अवॉइड करते हो और इनको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, और वो क्या चीजें हैं कि आपने रिसर्च किया, क्वेश्चन पूछे, सही क्वेश्चन पूछे, वो भी खुद से अपनी सिचुएशन को समझा और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लिया। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हो तो आप एक सही बिजनेस चूज कर पाओगे, और जहां पे आपका इनकम भी सही होगा, है ना। बिजनेस चूज करने के पहले सिर्फ इनकम मत देखिए, अपने जो है वैल्यू को भी देखिए कि आप वहां से क्या वैल्यू कर पा रहे हो, आपके पास कितना टाइम है, एनर्जी, मनी और फ्यूचर से आपका बिजनेस का जो डिसीजन होता है वो जुड़ा होता है। तो इनको भी जरूर देखिए, अपने सिचुएशन को भी नजरअंदाज मत करिए। इसीलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को पीयर प्रेशर, ग्रीड या एक्साइटमेंट में ज्वाइन मत कीजिए। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपने डिसीजन को लीजिए, क्योंकि जल्दी में लिया गया डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन समझदारी में लिया गया डिसीजन आपका फ्यूचर बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी इस लग रहा हो कि हाँ अब आप अपने जो है बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे उसके बारे में अब आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि अब आप भी सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे एक तो फ्री वेबिनार का लिंक भी मिल जाएगा। आई होप आपको वो भी हेल्प कर सकता है, तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।